जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी बच्चियों बच्चियों, गुरु महाराज अपार दया मेहर हुई और आज मध्याह्न बेला में ऊना हिमाचल प्रदेश की इस धरती पर अपने लोगों को कुछ कहने और सुनने का, सत्संग की दो बातों को कहने और सुनने का अवसर मिला। देखो प्रेमी, बगैर उस प्रभु की कृपा से यह अवसर नहीं मिलता है। और इस समय पर जबकि सत्संग कम जगहों पर होता है तो विशेष ये दुर्लभ है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सत्संगत और हरिकथा जग में दुर्लभ दो। देखो, पुत्र परिवार स्त्री परिवार होता है, स्त्री होती है, बच्चे होते हैं, धन दौलत होती है, सबके यहाँ होती है कुछ न कुछ अपने हिसाब से, लेकिन सत्संग नहीं मिलता है। जब पहले के समय में सत्संग मिलता था लोगों को तो हर तरह की जानकारी रहती थी, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह से रहा जाए, परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, समाज के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, जीवों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इन चीज़ों की जानकारी होती थी। यही नहीं, जो कई बार सत्संग सुनते थे और जब समर्थ गुरु का सत्संग सुनते थे, वक्त गुरु का सत्संग सुनते थे, तब इस चीज़ की जानकारी होती थी कि भाई यह मनुष्य शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको इंसान बना नहीं सकता है, उसके पास ऐसा मसाला नहीं है कि जो इसको बना करके तैयार कर दे। कोई कितना भी बड़ा कारीगर क्यों न हो, कितना भी ज्योतिषी पंडित मुल्ला पुजारी कोई न हो, वैज्ञानिक कोई न हो, लेकिन इसको बना नहीं सकता है। ढांचा भले बना देगा, लेकिन अंदर का जो सिस्टम है उसको नहीं तैयार कर सकता है, इसमें प्राण नहीं भर सकता है, इसमें जीवात्मा को डाल करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता है। चेतन यह नहीं हो सकती है। चेतन का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। और जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह स्वयं नहीं जा सकता है। जैसे ये पेड़ पौधे हैं, जड़ हैं। मनुष्य क्या है? चेतन है। चेतन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन आदमी चेतनता नहीं ला सकता है। इस चीज़ की जानकारी लोगों को होती थी। जब सत्संग मिलता था, सत्संग जब मिलता है तब इस चीज़ की जानकारी होती है कि सब मनुष्य शरीर के लिए देवता तरसते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? इस समय पर जो लोग लगे हुए हैं, कहते हैं मेरा घर बन रहा है, मेरी दुकान है, मेरा ये मकान है, मेरे ये जानवर हैं, मेरा ये परिवार है, मेरा ये धन है, मेरा बैंक बैलेंस है। सच पूछो, उनका नहीं है। किसका है? ज़मीन किसकी है? यहाँ की जितनी भी ज़मीनें हैं हिमाचल प्रदेश के सरकार की हैं।
और हिमाचल प्रदेश जहाँ तक है वहाँ की जो ज़मीनें हैं भारत, एक समय ऐसा आता है कि जब कोई भी साथी नहीं होता है, शरीर जब ये छूटता है, मृत्युलोक में ये जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, मदद नहीं कर सकते हैं। कितना भी वो चिल्लाए, क्योंकि पापी कुकर्मी जीवों पर बहुत मार पड़ती है। जब शरीर को खाली करना होता है तो यमराज के दूत आते हैं, मार मार करके निकालते हैं, तो मरने वाले को दिखाई पड़ते हैं कि देखो मार रहे हैं, कूट रहे हैं, ये देखो भयंकर चेहरा वाले, ये देखो काला कुरूपी शरीर, ये देखो इनकी 3 आँखें, ये देखो इनकी टेढ़ी नाक, ये देखो बड़े बड़े बाल, और ये हमको हथौड़ी मोटर लेकर के आए, कूट रहे हैं, झुलसा रहे हैं, मशाल लेकर आए हैं, मार रहे हैं। तो चिल्लाता है, चिल्लाता है, क्योंकि ये जीवात्मा खाली नहीं करना चाहती है। काफ़ी दिनों से शरीर में रहती है, माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तभी यह डाल दी जाती है और आखिरी वक्त तक ये रहती है। तो यह खाली नहीं करना चाहती। मान लो किसी साल का, किसी व्यक्ति का 80 साल की उम्र है, तो 80 साल तक जहाँ रहता है जीवात्मा, वो खाली नहीं करना चाहती है। लेकिन चूँकि यह मृत्यु लोक है, यहाँ का नियम है कि जो ये पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग यहाँ जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। नियम है यहाँ का, तो मरना तो पड़ेगा एक दिन। अब अगर मनुष्य शरीर पाने का मतलब आदमी नहीं समझ पाया और खाने पीने मौज मस्ती में ही सारा समय जीवन का निकाल दिया और इसी खाने पीने के लिए, इसी भोग इंद्रियों के लिए पाप करता रहा, तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो उसको खाली कराने के लिए यमराज के भयंकर दूत जब आते हैं तो मारते हैं। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, डॉक्टर खड़े रहते अच्छे अच्छे। आप ये समझो कि किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे उनका रिश्तेदार, बेटा, परिवार का आदमी ऐसे पोस्ट पर हो कि जिसके पीछे गाड़ियां सुरक्षा की चलती हों, असलहा लेकर के, हथियार लेकर लोग चलते हों, इतना बड़ा अधिकारी हो, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ही क्यों न हो, लेकिन उस वक्त पर कोई बचा नहीं पाता है। रोता हुआ पैदा हुआ, रोते रोते चला जाना पड़ता है। रोते रोते ही जब मनुष्य शरीर पाने का मतलब इंसान नहीं समझ पाता है, तो रोते रोते ही ये ज़िंदगी बीतती है। जैसे इस समय पर देखो बहुत से लोग रो रहे हैं, रोग से रो रहे हैं, बीमारी जिसको कहते हो, असाध्य रोग हो गया, आए दिन रोग लगा रहता, अपने रोग से रो रहे हैं, परिवार में कोई न कोई बीमार रहता है, उसके रोग से रो रहे हैं। आप ये समझो प्रेमियों कि धन संपत्ति की कमी हो गई तो उसकी वजह से रो रहे हैं, और ऐसे ज़िंदगी रोते रोते बीत जाती है जब नहीं समझ पाते हैं और पाप पर पाप करते चले जाते हैं। जैसे आदमी झूठ बोलता है तो एक झूठ को छिपाने के लिए फिर झूठ ही झूठ बोलता जाता है। इसी तरह से पाप जब कर बैठते हैं तो उनको यमराज के दूत मार मार करके, काट काट करके, झुलसा झुलसा करके निकालते हैं। तो रोता तो चिल्लाता है, रोता चिल्लाता है, दादा, काका, चाचा, नाना, मामा, लड़का, जिसको बराबर पुकारता रहा उसी को पुकारता है, क्योंकि जो नाम है प्रभु का उसको याद नहीं आता है, क्योंकि उसको याद किया नहीं जब होश में था। अगर वो नाम बोल दे तो नामी अभी आ जाए, रक्षा कर दें, लेकिन वो नाम नहीं बोल पाता है, क्योंकि नाम लिया नहीं, नाम मिला नहीं, नाम जाना नहीं, तो क्या पुकारेगा। तब किसको पुकारता है, इन्हीं लोगों को पुकारता है
जिनका नाम रोज लेता है उन्हीं को पुकारता है। कहा कोटि कोटि मुंजतन कराही, अवंत नाम मुख आवत नहीं। आखिरी वक्त पर नाम याद नहीं आता है, तब मरते हैं, कूटते हैं और चिल्लाता है, लेकिन कोई देख पाएगा उनको तब तो बचाएगा। उनको कोई देख नहीं पाता इन आँखों से, क्योंकि वो लिंग शरीर में होते हैं। वो तो देखते हैं स्थूल शरीर वाले को। स्थूल शरीर किसको कहते हैं? ये स्थूल शरीर है। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश 5 तत्वों से बना है। उनका लिंग शरीर है, उनका 16 तत्वों से बना हुआ है। तो वो तो देखते हैं इसको, लेकिन इंसान आदमी नहीं देख पाता है आखिरी वक्त पर। तो अब आप ये समझो, जो अपना काम बनाने में लगे रहते हैं वो तो बेचारे फंस जाते हैं। जिस काम को अपना काम कहते हो वही काम आपके काम नहीं आता है। आपका धन दौलत सब दी जाती है अंदर, उसको आप देख नहीं सकते हो। सुराग को, जीवात्मा को नहीं देख सकते हो इन आँखों से। तो दुनिया की देखने वाली चीज़ उस आँख से कैसे आप उस रास्ते से कैसे निकाल कर ले जा सकते हो? सब यहीं छूट जाता है। यही अपना पराया हो जाता है जिसको अपना कहते हो। मकान में कोई और रहता है, धन को कोई और खाता है, ज़मीन जायदाद को और कोई जोतता बोता है। नौकरी अगर छूट गई, बीच में मर गए, ख़त्म हो गए, तो कोई दूसरा आता है वहाँ पर। रिटायर भी हो गए तो कोई दूसरा आएगा वहाँ पर, वो काम करेगा। तो सच पूछो तो यहाँ कुछ अपना है ही नहीं, ये अपना काम नहीं। जब अपना शरीर काम नहीं आता है, शरीर साथ नहीं देता है, आखिरी वक्त पर ये शरीर यहीं पर धड़ाम से गिर जाता है। ये सुंदर सुडोल शरीर, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जिसको कहते हैं, इसी को लोग कहने लगते हैं कि ले जाओ जल्दी। इसी को कह दो ये तुम्हारा मिट्टी है। मरने के बाद किसी का भी शरीर हो, राजा महाराजा का हो, सेठ साहूकार का, किसी भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का हो, सबके शरीर को मिट्टी में ही मिलाते हैं। इसलिए इसको मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी के खिलौने का, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये इसको मिट्टी में ही मिला देते हैं। इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत कब तक है? जब तक ये चलता फिरता है, जब तक ये बोलता है, जब तक शरीर में ताकत है, तभी तक इसकी कीमत है। इसलिए कहा गया, कर ले निज काज जवानी में। यानी जवानी किसको कहते हैं? जब तक शरीर में ताकत हो तब तक अपना काम कर ले, निज काम कर ले। अपना काम क्या है? किस शरीर के रहते रहते अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए, उसमें मिला दिया जाए, ये अपना असीला काम है। और इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए हमने आपने इसको मांगा था। कब की बात है? जब माँ के पेट में थे। आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, एक दिन माँ के पेट में उल्टे टंगे हुए थे। सिर नीचे था, पैर ऊपर था। उस समय पर माँ के पेट की आग तपा रही थी, गर्म कर रही थी। मलमूत्र की बदबू बराबर आ रही थी। कोठरी में बंद थे, उस कोठरी से निकल नहीं सकते थे। उस वक्त पर समझो बहुत तकलीफ थी। उसी समय पर यह कहा करते थे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। या प्रभु, या मेरे मालिक, या मेरे दाता दयाल,
मेरे ऊपर दया कर निकालो, एक बार मौका दे दो, हम समर्थ गुरु की तलाश कर लेंगे, सच्चे गुरु की तलाश कर लेंगे और उनसे रास्ता लेकर के दिन रात भजन करके आपके पास पहुंच जाएंगे, आपके चरणों में लिपट जाएंगे। एक बार मौका दे दो।